कभी कभी ना मोटरसाइकिल लेने का कोई डेफिनेट रीजन नहीं होता, ना वो पावर होता है, ना वो माइलेज होता है और ना ही वैल्यू फॉर मनी। कभी कभी आप बाइक सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि आपको उसको रोज पार्किंग में मुड़ मुड़ के देखने का मन करे। अगर वो सड़क पर चले तो वो प्रूव करे कि राइडिंग का मतलब सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना नहीं होता। और ट्रायम्फ ट्रैकर 400 कुछ ऐसी ही मोटरसाइकिल है जो प्रैक्टिकलिटी से पहले पर्सनैलिटी की बात करती है। लेकिन एक सवाल है, क्या ट्रायम्फ ट्रैकर 400 में सच में कुछ अलग है या ये सिर्फ एक रीडिजाइंड स्पीड 400 है? कैसी है ये बाइक चलाने में? क्या आपको अपनी हार्ड एंड मनी इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं? मुझे पर्सनली क्या फील हुआ इसको चला के, इन्हीं सब चीज़ों की आज इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है योगेश, आप देख रहे हैं 91 व्हील्स। वेलकम टू द डिटेल्ड राइड रिव्यू ऑफ द ट्रैकर 400। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. सबसे पहले बात करेंगे इस बाइक के मेजर टॉकिंग पॉइंट की, जो कि है इसका डिज़ाइन। इस बाइक के डिज़ाइन को ट्रायम्फ फ्लैट ट्रैक इंस्पायर्ड स्टाइलिंग बोलता है। और फ्लैट ट्रैक इंस्पायर्ड स्टाइलिंग क्यों बोल रहा है इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। अमेरिका में एक तरीके की रेसिंग होती है जिसे बोला जाता है फ्लैट ट्रैक रेसिंग। उसमें जो बाइक्स यूज़ की जाती हैं उनमें आगे 19 इंच का व्हील होता है और उन बाइक में आगे की तरफ कोई ब्रेक नहीं होता और राइडर्स को उस बाइक को स्लाइड करते करते डर्ट पे चलाना होता है। उसे कहते हैं फ्लैट ट्रैक रेसिंग। तो उन बाइक का जो डिज़ाइन है उसी से इंस्पायर्ड ये इस बाइक का डिज़ाइन है, तो इसलिए ट्रायम्फ ने इसको फ्लैट ट्रैक इंस्पायर्ड स्टाइलिंग बोला है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के डिज़ाइन एलिमेंट्स की। अब आगे जो फ्रंट प्रोफाइल है आपको कहीं ना कहीं स्पीड 400 से सिमिलर देखने को मिलती है। आपको वही सिग्नेचर एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलता है विच इज़ अ रिफ्लेक्टर यूनिट। और आपको यहाँ पर जो वाइजर देखने को मिलता है उस पर आपको 400 की स्टिकरिंग देखने को मिलती है, जो कि बाइक के फ्लैट ट्रैक इंस्पायर्ड स्टाइलिंग में ऐड करती है कहीं ना कहीं। डिज़ाइन का जो डिफरेंस है आपको साइड में बिल्कुल देखने को मिलता है। एकदम जो मेजर डिज़ाइन एलिमेंट है वो बिल्कुल चेंज है। यहाँ पर ट्रैकर में आपको एक स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रैकर की जो है ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं और जो ट्रैकर के नीचे आप देख सकते हैं आपको जो पैटर्न देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं डर्ट को रिजेंबल करता है। ये कोई स्क्रैचेस नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्क्रैचेस हैं तो ये स्क्रैचेस नहीं है, ये डर्ट का जो पैटर्न बनाने की कोशिश की गई है बाइक का जो है डिज़ाइन में ऐड करने के लिए। और जब हम पीछे आते हैं तो आपको एक नया पार्ट एडिट देखने को मिलता है जो कि ट्रायम्फ की किसी भी और बाइक में नहीं आपको देखने को मिलता है। इस पर भी आपको 400 की बैजिंग देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी कूल लगती है कहीं ना कहीं। बाइक में आपको जो है पीछे जो रिमूवेबल काउल देखने को मिलता है, तो आप इस काउल को देखकर ऐसा ना समझे कि आप इस बाइक पर किसी भी पिलियन को नहीं बिठा पाएंगे। आपको ये आराम से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एलन की से आपके जो नट्स खुल जाएंगे और इसके नीचे आपको एक ऑलरेडी सीट मिलती है, तो आपको कोई सीट इसमें एज एन एक्सेसरी ऐड कराने की भी ज़रूरत नहीं है। पीछे आते ही आपको एक और जो डुअल पाइप एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जैसा कि आपको स्क्रैम्बलर 400 में देखने को मिलता है। मेरे ओपिनियन में पर्सनली ट्रायम्फ ट्रैकर 400 इज़ द कूलेस्ट बाइक ट्रायम्फ नाउ हैव इन द लाइनअप। इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको 349 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है जो कि बनाता है 40 पीएस का पावर और 32 Nm का टॉर्क। मोस्ट स्पीड्स में इंजन काफ़ी आपको स्मूथ परफॉर्मेंस ऑफर करता है, स्मूथ पावर डिलीवरी आपको ऑफर करता है। इसमें आपको मिलता है 6 स्पीड गियर बॉक्स जिसके जो है शिफ्ट्स हैं काफ़ी इजीली आप शिफ्ट कर सकते हैं। कोई जर्क नहीं आपको देखने को मिलता है शिफ्ट के टाइम पे। बाकी अगर हम बात करें तो 6000 RPM तक जो है आपको काफ़ी लीनियर पावर डिलीवरी देखने को मिलती है। उसके बाद जब आप बाइक को चलाते हैं 6000 RPM से अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपको एकदम चेंज देखने को मिलेगा पावर डिलीवरी में, जो कि काफ़ी अच्छा फील होता है कहीं ना कहीं। अगर आप रेड लाइन को हिट करना चाहते हैं और करते हैं तो आपको 7-7,500 RPM के बाद काफ़ी बाइक आपको स्ट्रगल करती हुई देखने को मिलती है। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जो पीक पावर आउटपुट है, जो टॉप एंड टॉर्क है बाइक का, कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग फील होता है। अगर बाइक में टॉर्क और थोड़ा ज़्यादा होता, अभी 32 Nm है, अगर 36 या 37 Nm टॉर्क होता तो और पावर डिलीवरी थोड़ी और अच्छी होती, बाइक का पुल और बेहतर हो सकता था। एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली फील हुई वो है इसका ऑन ऑफ थ्रॉटल रिस्पॉन्स। ऑन ऑफ थ्रॉटल ट्रांजिशन जब बाइक कर रही होती है तो कई बार जर्क फील होता है आपको। आप एकदम जब चला रहे होंगे सिटी में तो आपको कई बार जर्क फील होगा। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द केस विद ऑल द ट्रैकर्स, बट इस बाइक में जो मैंने चलाई उसमें मुझे ये चीज़ फील हुई, तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। ओवरऑल जो इंजन की परफॉर्मेंस है काफ़ी ऑन पॉइंट है, काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस है मोस्ट स्पीड्स में। बट अगर आप रॉ परफॉर्मेंस के फैन हैं तो आपको पुराने वाला इंजन बिल्कुल आप मिस करेंगे। आपको इस केस में आपको इसके किसी राइवल्स के साथ जाना चाहिए
जैसे कि गोरिल्ला 450। एर्गोनॉमिक्स और राइड क्वालिटी की बात करें तो बाइक की सीट हाइट जो है 805 mm की है। मेरी हाइट 6 फीट है और मैं आराम से फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ इस बाइक में। फ्लैट ट्रैक इंस्पायर्ड आपको हैंडल बार देखने को मिलता है। जब आप इस बाइक को चलाते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे बैठते हैं और आपको मिड सेट फुट पैक्स देखने को मिलते हैं। तो आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो ऐसे रहता है। एक डेडिकेटेड पोस्चर आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिससे कि कहीं ना कहीं आपकी जो फिस्ट है और जो आपकी रिस्ट है, सारा वेट आपकी रिस्ट पर आता है। अगर आप इस बाइक को लॉन्ग रूट्स पर चलाते हैं और आपके जो डेली कम्यूट्स है काफ़ी लॉन्ग रहते हैं तो आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर आप इस बाइक के साथ टूरिंग पे जाते हैं तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होने वाली है कहीं ना कहीं। दोनों तरफ आपको जो है 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जिन पे आपको MRF के डुअल पर्पस टायर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप माइल्ड ऑफ-रोडिंग भी करना चाहते हैं बाइक से तो आप कर सकते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो आगे आपको जो है अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिलते हैं, जिनका ट्रैवल 140 mm का है और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। आगे का सस्पेंशन काफ़ी ऑन पॉइंट है, काफ़ी एब्जॉर्बेंट है, सॉफ्ट सस्पेंशन आगे का है। तो अगर आप पॉट होल्स या फिर स्पीड बम्स हिट करते हैं, इवन हाई स्पीड्स पे भी अगर आप उन्हें हिट करते हैं तो आपको एज सच कोई इशू नहीं होने वाला है। पीछे का जो सस्पेंशन है मुझे काफ़ी स्टिफ लगा कहीं ना कहीं, बट वो हेल्प करता है राइड को ओवरऑल स्टेबल और प्लांटेड रखने में। दोनों तरफ जो है आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं विद डुअल चैनल ABS। ब्रेक बाइट काफ़ी ऑन पॉइंट है, ब्रेक्स आपको अच्छा परफॉर्म करते हैं और ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है। आपकी जो ओवरऑल राइड है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहती है, काफ़ी प्लांटेड रहती है। ऐसा कोई बाइक में मुझे इशू नहीं हुआ जो मैं आपको यहाँ पर कंप्लेन करूँ। फीचर्स की अगर बात करें तो बाइक में आपको ट्रायम्फ की दूसरी बाइकों की तरह ही सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें यहीं पर दिखाता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है, फ्यूल गेज आपको यहीं पर देखने को मिलता है। गियर शिफ्ट्स अगर आप करते हैं तो आप कौन से गियर में आपको वो भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज़ों की बात करें तो बाइक की जो ओवरऑल फिट एंड फिनिश है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ऑन पॉइंट है, ट्रायम्फ के स्टैंडर्ड से मैच करती है। बाई ब्रेक आपको ब्रेक देखने को मिलते हैं, डुअल चैनल ABS आपको देखने को मिलता है। जो फीचर्स का कंपार्टमेंट है काफ़ी बाइक लोडेड है, तो उसमें आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रेगुलर यूजेज में आपको चाहिए आपके पास सब कुछ है। देयर आर नो गिमिक्स लाइक LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि आपको ये बाइक वो सब देती है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो गिमिक्स देने वाली अप्रोच ट्रायम्फ की कभी रही नहीं और ना ही कभी आगे रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपको ट्रैकर 400 क्यों लेनी चाहिए। तो सबसे बड़ा जो मेजर टॉकिंग पॉइंट है इस बाइक का वो है डिज़ाइन। सबसे बड़ा हाईलाइट ही इस बाइक का जो है डिज़ाइन है। तो अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो यूनिक दिखती हो, जिसका एक अपना अलग रोड प्रेजेंस हो, तो आपको ट्रैकर 400 के लिए जाना चाहिए। एक और बात, अगर आप स्पीड 400 और ट्रैकर 400 में कंफ्यूज हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रैकर 400 में और स्पीड 400 में मेजर डिफरेंस है वो है राइडिंग पोस्चर का और प्रैक्टिकलिटी का। अगर आपको प्रैक्टिकलिटी चाहिए और आपको एक कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर चाहिए तो आपको स्पीड 400 के लिए जाना चाहिए। और क्योंकि वो 14 से 15 हज़ार इससे सस्ती भी है और आपको ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी ऑफर करती है, तो वो एक ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। पर मैं फिर कहूँगा, अगर आपको एक यूनिक रोड प्रेजेंस चाहिए, आपको एक अच्छा डिज़ाइन चाहिए जो रोड पर अलग दिखे और लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखें, तो आपको ट्रैकर 400 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इस बाइक का एक अपनी ही अलग रोड प्रेजेंस है और ये रोड पर बिल्कुल अलग दिखती है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये बाइक अवेलेबल है एट 2.46 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। और अगर आप माइलेज के लिए कंसर्न हैं तो ये बाइक आपको देगी 25 से 28 kmpl तक का माइलेज आराम से। तो ये था मेरा डिटेल्ड राइड रिव्यू ऑफ द ट्रैकर 400। फॉर मोर सच डिटेल्ड राइड रिव्यू, सब्सक्राइब टू 91 Wheels and don't forget to press the bell icon.